इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से, जो दिन को रात और रात को दिन में दाखिल करता है। वही है जो तमाम मखलूक़ात का पालने वाला है और उसी का राज है आसमानों पर। हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी अपनी ज़िंदगियों को कर रहे हैं इंजॉय, और साथ ही साथ सुन रहे हैं फ़हीम कुरैशी को। जी हाँ, फ़हीम कुरैशी आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम, एक नई बात और एक नई कहानी के साथ हाजिर है। जी हाँ, कहानियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल रखती हैं, एक बड़ा उनका अमल दखल होता है। हमारे साथ मुख्तलिफ़ कहानियाँ होती रहती हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात होते रहते हैं, और इन कहानियों को सोच के बाज़ औक़ात हंसी आती है, बाज़ औक़ात गुस्सा आता है और बाज़ औक़ात रोना आता है। जी, कहानी कुछ इस तरह से है कि कहानी है आज हमारे मशहूर ज़माना सिटीज़न वॉइस पोर्टल के हवाले से, नहीं सिटीज़न पोर्टल के, सिटीज़न वॉइस तो कहीं और निकल गया मैं, सिटीज़न पोर्टल के हवाले से। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त, पहले ये केपी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव था और अब ये पूरे पाकिस्तान में ये काबिल इस्तेमाल है और इस्तेमाल हो रही है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, छोटे मोटे मसाइल के लिए और बड़ी चीज़ों के लिए भी इसके ऊपर कंप्लेंट्स होती हैं। सिटीज़न जो पोर्टल था, इसका मकसद ये था, बल्कि ये मकसद है इसका, कि जो आवाम के मसाइल हैं उसकी दादरसी के लिए या उनको हल करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिस पे आवाम के मसाइल मुतल्लिका इदारे तक पहुंच सकें और उसका तदारक या उसका हल जल्द अज जल्द मुमकिन हो। लेकिन होता क्या है, वो एक अलग कहानी है। जी हाँ, जो सोची गई कहानी थी वो मुख्तलिफ थी और जो इम्प्लीमेंट होने के बाद मौजूदा कहानी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्से पहले कुछ आदाद शुमार शेयर किए, जिसमें उन्होंने बताया जी इस पोर्टल पे बड़ा वो कामयाब पोर्टल है और इतने ज़्यादा उसके ऊपर कंप्लेंट्स आई और इतनी ज़्यादा जो है उनका तदारक हो गया और इतने ज़्यादा जो है वो फीडबैक है। अगर उसका कंपैरिजन या उसका रेशियो निकाला जाए तो वो बहुत मुख्तलिफ था। कंप्लेंट्स की निस्बत जिन मसाइल को हल किया गया उसका रेशियो बहुत कम था, और कंप्लेंट्स की निस्बत जो फीडबैक, उस पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन है फीडबैक का, जो फीडबैक के हवाले से है उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी बातें जो है वो हमारे सामने आती नहीं है। बातें ज़रूर होती हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं वो आवाम के सामने रखे जाएँ ताकि उन्हें अंदाज़ा हो इस चीज़ का कि हुकूमत जो है वो कितना उनके मसाइल के लिए काम कर रही है और कितना जो है असल कहानी क्या है, असल कहानी, इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। तो क्योंकि हर बात के पीछे एक बात होती है और वही सारी बात होती है। ओ, बात से मुझे याद आया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, ये बात तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन आपको मैं 5 सेकंड मेरे ख्याल में काफ़ी होते हैं, 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ जिसके अंदर मैं ये बात करता रहूँगा और साथ साथ आप जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, खड़ा अंगूठा दबा दें, घंटा दबा दें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई कमेंट करना है तो वो खैर आप बाद में भी कर सकते हैं, अगर अभी करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। तो जल्दी से 1 2 3 4 5 जल्दी तो नहीं काउंट किया मैंने, हाँ नहीं चले ठीक है, अभी 5 सेकंड पूरे हो गए होंगे, तो आप जल्दी से ये सारे काम करके आगे। हाँ, आपने कर लिया, आपने और तुसा नहीं किया बीरा, तुसा नहीं किया, चलो शाबाश, हाँ जी अब हो गया, ठीक है। अच्छा, तो वो आदाद शुमार जो शेयर किए गए वो कुछ और थे, जो एक्चुअल फैक्ट्स थे, जिसके बारे में मुख्तलिफ तज्जिया निगार जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं उन्होंने भी इसके बारे में बात की, फैक्ट्स को शेयर करने का कहा। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, मेरे साथ एक मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, उनका अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ सिटीजन्स पोर्टल को इस्तेमाल करने का। और गवर्नमेंट जो है वो तालीम के हवाले से बड़ा फोकस्ड रही है, बयानिया जो उनका था वो बड़ा फोकस था कि हमने बच्चों की तालीम, अपना जो सरकारी स्कूल सिस्टम है उसको बेहतर बनाना है, और उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमें बहुत सारे काम की ज़रूरत है, अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हमारे गांव का, मेरा ताल्लुक मानसरा से आगे एक हमारा जो गांव है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम है छांझा। वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पे जो असातिज़ा हैं, पता नहीं क्यों उनका दिल नहीं करता पढ़ाने का, या वो तंग हैं वहाँ आने जाने से, क्योंकि बुनियादी सहूलियात जो हैं वो जब तक मैसर नहीं होती तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली ज़रा थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं,
वहाँ पे जाने से कतराते हैं। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए तो हमारे गांव तक एक पक्की सड़क जाती है और उसके बाद गांव के अंदर ऑब्वियसली जिस तरह से निज़ाम होता है कच्ची गलियों का, और इस तरह से कुछ गलियाँ पक्की हैं कुछ कच्ची हैं। और बहरहाल जो प्राइमरी स्कूल तक जो रास्ता जाता है वो ज़रा थोड़ा कच्चा है, तो पैदल आपको सफ़र करना पड़ता है हार्डली 10 से 15 मिनट। तो वहाँ पे मतलब बारहा असातिज़ा से रिक्वेस्ट की गई कि ये इस गांव के बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, इनकी तालीम के ऊपर तवज्जो दी जाए, फोकस किया जाए। लेकिन कुछ असातिज़ा जो वहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने इसको बिल्कुल ख़ातिर में नहीं लाया, वहाँ के गांव के अवाम के बारे में नहीं सोचा, उनकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं दी, उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। तो फ़ैसला किया गया, सोचा ये कि क्यों ना जो सिटीज़न पोर्टल है उसको इस्तेमाल में लाया जाए। हत्ता कि उससे पहले गांव के लोगों ने एक कोशिश ये भी की कि जो हमारे मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनसे भी रब्ता किया जाए, उनको भी दरख्वास्त दी जाए, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। असातिज़ा से जब बात की गई तो वो इस बात पे वज़ीद हैं कि हम लोग तबादला चाहते हैं, और जब तक हमारा तबादला नहीं होता, क्योंकि तबादलों पर पोस्टिंग पे पाबंदी है, तो तबादला नहीं होता, इस लिहाजा हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हम एहतजाज नहीं पढ़ाएंगे। तो वो बच्चों की तालीम ऑब्वियसली सफ़र करने वाला जो है वो तालिब इल्म है, जो तालीम के हसूल के लिए आता तो है स्कूल, लेकिन उसको तालीम जो उसका हक़ है वो नहीं मिलती। हाँ, असातिज़ा को तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है, बर वक्त मिल जाती है, लेकिन जिस काम के लिए उनको तनख्वाह मिलती है वो चीज़ पूरी नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती, बच्चों तक वो तालीम का मयार नहीं पहुँचता, या बच्चों तक तालीम पहुँचती ही नहीं। तो वो बेचारे बस अपना वक्त ज़ाया करके, और ज़ाहिर है इसको वक्त ज़ाया करना ही कहेंगे कि एक बच्चा अगर तालीम के हसूल के लिए स्कूल जा रहा है और वहाँ पे उसका उस्ताद जो है वो उसकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा, या उसको वो उसका जो हक़ है तालीम का वो उसे नहीं प्रोवाइड कर रहा, नहीं उसको मुहैया कर रहा, तो उसका ये वक्त का ज़िया ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है उसका स्कूल का आना जाना। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास गई दरख्वास्त, तो वो हमेशा की तरह किसी टोकरी की ज़िन्नत बन गई होगी, किसी फ़ाइल की ज़िन्नत बन गई होगी, और आवाम को वापस बेला फुसला के वापस कर दिया गया, जी हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, या एक्शन ले रहे हैं, या कुछ करेंगे। तो सिटीज़न पोर्टल का ख्याल जहन में आया। मेरे जो भाई हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना सिटीज़न पोर्टल के ऊपर इसकी कंप्लेंट की जाए, और वहाँ का फ़ीडबैक देखा जाए कि वो इस पर किस तरह से अमल दरामद करते हैं, क्योंकि बड़ा चर्चा है उसका कि उस पर आपकी सुनवाई होती है और आपकी जो भी मसला है उसको हल करने की कोशिश की जाती है। अब होता ये सिटीज़न वॉइस पोर्टल में कि जिस इदारे या जिस अफसर के बारे में शिकायत या मसले की निशानदेही की जाती है, वो शिकायत जो है वो घूमते फिरते हल तो ज़ाहिर है उस इदारे के सरबराह ने करनी है, उसी इदारे के सरबराह के पास पहुंच जाती है। और कोई किसी को अगर उसकी गलती के बारे में निशानदेही की जाए, पॉइंट आउट किया जाए, तो वो ज़ाहिर है मेरी तरह आपकी ज़रा बड़ा बुरा मनाता है, तो वो उसको हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत होती है, तो वो किसी तरह उनको गोल मोल करके आगे पीछे करके क्लोज़ कर देता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो किस तरह से गोल मोल हुई, इस पोर्टल के थ्रू जो शिकायत होती हैं वो किस तरह से गोल मोल होती हैं और दादरसी नहीं होती मसले की। तो वो जनाब अली इस पोर्टल पे शिकायत की गई, घूमते फिराते वही हुआ 1 से 2 दिन में वो दरख्वास्त के बारे में फ़ीडबैक आया कि आपकी दरख्वास्त मुतल्लिका इदारे यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास पहुंच चुकी है, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने उसके ऊपर ये कमेंट किया कि आप बज़ाते ख़ुद तशरीफ़ लाएँ मेरे पास मुलाकात के लिए, और आपके मसले को हल किया जाएगा, और ये कहकर उस दरख्वास्त को या उस कंप्लेंट को क्लोज़ कर दिया गया। तो जब उनको इनके इदारे को उनको ईमेल की गई कि जनाब अली ये आपके पास तो पहले भी आवाम आई थी और ये सारा कुछ हुआ था, लेकिन आपकी तरफ से कोई फ़ीडबैक या कोई चीज़ इस तरह की नहीं हमें मिली जिस पे हमने ये कंप्लेंट की, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। तो अगर वहाँ पे चक्कर लगाया जाता है तो फिर हाल वही होना है कि मुलाकात का शर्फ तो हासिल होना नहीं है। तो मतलब इसका पर्पस क्या हुआ, इस पोर्टल का क्या पर्पस हुआ? अब इसका मतलब ये तो हल ना हुआ ना कि एक कंप्लेन की गई और उसको इस बुनियाद पर रिज़ॉल्व का एक नोटिफिकेशन या वो कमेंट या फीडबैक आ गया कि आपकी कंप्लेंट जो है वो रिज़ॉल्व हो गई है, हालांकि वो रिज़ॉल्व नहीं हुई और उसको ये के टाल मटोल करके टाल दिया गया
कि आपकी सुनवाई हो, मतलब आप तशरीफ़ लें और आपके मसले का हल किया जाएगा। मसले का हल तो ये होता कि उस दरख्वास्त के ऊपर एक्शन होता, मुतल्लिका टीचर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती, जो असातिज़ा वहाँ पे अपॉइंटेड हैं उनके बारे में कार्रवाई होती, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती, या इस मसले को हल किया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो एक फ़ाइल की तरह या उस दरख्वास्त की तरह इसके रिसाइकिल बिन का हिस्सा बन गई होगी, ज़ीनत बन गई होगी, जिस तरह कोई दरख्वास्त या कोई रिटन एप्लीकेशन किसी टोकरी के डब्बे की ज़ीनत बन जाती है। तो ये होता है एक्चुअली कि जब हम सिटीज़न्स पोर्टल के ऊपर कंप्लेन करते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि आपका इशू रिज़ॉल्व का आपको मैसेज आ जाता है कि इशू हैज़ बीन रिज़ॉल्व, लेकिन वो रिज़ॉल्व ये होता है कि वो अपने सर से उतार के फेंक दी जाती है बात। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें मतलब छोटे मोटे काम ऐसे हैं जो कि रिज़ॉल्व होते भी हैं, जिनकी सुनवाई होती भी है, लेकिन आटे में नमक के बराबर। जो अदाद शुमार जिस तरह शेयर हुए सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर हुए और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किए गए, वो अदाद शुमार का भी अगर मवाजना किया जाए तो वो भी आटे में नमक के बराबर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं उनका इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस बारे में ज़रूर तवज्जो की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है या इस मसले के बारे में सुन रहा है और इसकी डिटेल्स जानना चाहता है तो ज़रूर वो मुझसे रब्ता कर सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता किया जा सकता है, आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपसे खुद रब्ता करूँगा और आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड करूँगा कि ये क्या मसला था और ये क्या इसका नतीजा निकला। क्योंकि ये ऐसा कोई मसला नहीं है जो सुना सुनाया हो। सुने सुनाए मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं कि उनके बारे में बात करना बंदा बैठे तो सदियाँ बीत जाएँ। हमें बहुत अरसा चाहिए उस सारी बात को समेटने के लिए, उस सारी बात को वाइंड अप करने के लिए, रैप अप करने के लिए। ये तो ऐसा मसला है जो पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से है और जिसके बारे में मैंने बात की आज। तो जनाब फिर नेक्स्ट वीडियो में नई बात, नए मसले के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है और सुनते रहना है फ़हीम कुरैशी को। कैसे सुन सकते हैं, बल्कि आप तो मुझे देख भी सकते हैं। जी हाँ, आप मुझे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मज़ीद मज़े की बातें भी होंगी, कुछ सीरियस टॉपिक्स भी हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी होता है, इसलिए बीच में सीरियस टॉपिक्स भी आ जाते हैं। तो बाकी आपको पता है भाई, शुगल तो लगाता रहता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाँ, दुराने गुफ्तगू अगर किसी भाई की, किसी बहन की कोई दिल आज़ारी हुई है या किसी भाई बहन को कोई बात बुरी लगी है तो सबसे पहले अपने रब के हुजूर माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ और उसके बाद उस बंदे से ज़रूर माफ़ी का तलबगार हूँ कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है या आपको मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा फ़हीम कुरैशी के व्लॉग्स को और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और घंटा दबाना ज़रूरी है। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।